ओम शांति। बाबा का वरदान भूमि, तपस्या भूमि, हम सभी ब्राह्मण बच्चों का, इस साकार वतन का अपना निजी घर प्यारा मधुबन में आप सभी का, सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संसार की परिस्थितियों को देख रहे हो, समस्याओं को देख रहे हो। बाबा ने तो बहुत समय से कहा है अचानक होगा, बहुत कुछ परिवर्तन होगा, तभी तो सतयुग आएगा। परंतु वर्तमान समय हम सभी बच्चों को कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या करना है। अंतिम समय देख रहे हैं, कल्पांत है, इसलिए पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। बाबा पहले साकार में कितने समय तक पढ़ाए, उससे भी ज्यादा समय अव्यक्त रूप में हम बच्चों की पालना की। जैसे एग्जाम नजदीक आ जाता है तो टीचर फिर और पढ़ाना बंद कर देता है, कहता है अभी सेल्फ स्टडी करो, अच्छी तरह से तैयारी करो, एग्जाम नजदीक है। तो वही समय अभी चल रहा है। आप सभी को क्या महसूस हो रहा है? बाबा ने कहा है कि बच्चे, अंत में जब आप देखोगे विनाश नजदीक है तो सारा ज्ञान पढ़ लोगे, समझ भी जाओगे, अपना तन मन धन स्वाहा भी कर दोगे, सफल भी कर दोगे। देखो सब विनाश होगा, क्या करना है। वैराग्य आएगा, ऑटोमेटिकली बाबा की बातों को धारणा भी करेंगे। परंतु योग तपस्या बहुत लंबे समय से अगर नहीं किए हो तो अंत में भी कर्म दग्ध नहीं होगा, कर्मेंद्रियों को शीतल नहीं बना सकोगे, संस्कार को नहीं बदल सकोगे, तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी और उच्च पद से वंचित रह जाओगे। इसलिए योग सब्जेक्ट को साधारण नहीं समझो, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी शांति में बैठे हैं चुपचाप, अभी भी मन अगर इधर उधर भटक रहा है, जब चारों तरफ मारा मारी हाहाकार होगा, दुनिया की परिस्थिति ऐसी होगी। बाबा ने तो कहा है, ये तो एक कोरोना वायरस का तांडव नृत्य देखा आप सभी ने, परंतु जब एक ही साथ 200 दिशा से पांचों तत्व उथल खाएंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी, पांचों विकार चारों तरफ से घेराव करेंगे, अपने पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, विकारी मनुष्य आके लूटने मारने अनेक प्रकार की बातें जब देखेंगे 200 दिशा से एक ही साथ, क्या उस समय योग लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत काल का जिसका अभ्यास नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा ने शुरू से कहा है योग सब्जेक्ट को साधारण मत समझो, अच्छी तरह से समझो, और इसी योग सब्जेक्ट में ही जो फेल होगा वो चंद्रवंशी बनेगा। ज्ञान सुनाना सुनना ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो द्वापर युग से चलता आ रहा है। अभी आवश्यक है शक्तिशाली याद की। शक्तियां दुनिया में अनेकानेक हम देख रहे हैं, भौतिक शक्तियां, विज्ञान की शक्तियां हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, और विज्ञान की शक्ति का करामात भी देख रहे हो। परंतु हम देखते हैं
बहुत प्रकार की शक्तियां लोगों के पास है। किसकी धन की शक्ति है, किसी के पास सत्ता की शक्ति है, किसी के पास शारीरिक शक्ति है। परंतु हम देखते हैं एक हट्टा कट्टा व्यक्ति 6 फुट का भी होगा, लेकिन सिगरेट छोड़ नहीं सकता है। कितना भी मेहनत करता है, छोड़ नहीं सकता है। क्यों? इतना हट्टा कट्टा मोटा तो है। कौन सी शक्ति की कमी है? ऐसे ही बहुत बातें हम जो चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, जो नहीं चाहते हैं हो जाता है। तो कौन सी शक्ति की कमी है? एक आपको हंसी की बात सुनाता हूं। एक भाई ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आप थोड़ा मेरा अमृत वाला शक्तिशाली करा दो, जितना पैसा कहोगे मैं आप खर्चा करने के लिए तैयार हूं। पैसा खर्चा करके अमृत वाला शक्तिशाली कर सकते हैं? कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? मानसिक शक्ति, मनोबल। उसके अंदर विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। इसलिए शारीरिक शक्ति तो है। इसलिए तो भगवान को हम प्रार्थना करते आए द्वापर युग से, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। कितनी शक्तियां दुनिया में है, लेकिन फिर भी भगवान को शक्ति मांग रहे। कौन सी शक्ति? तो संसार में हम सभी आत्माएं जब पाठ बजाते 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 हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और हम विस्मृत हो जाते हैं, ये संसार में पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दे भगवान। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो भगवान को हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो भगवान जब संसार में आते हैं, सबसे पहले हमको ज्ञान देते हैं। ये पाप है, ये पुण्य है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करना है, ये नहीं करना है। हमको समझ देते हैं, लेकिन समझ के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। तो शक्ति कैसे देंगे? कोई चीज तो है नहीं। शक्ति पाने की विधि है भगवान से मन का तार को लगाना। जैसे कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पावर हाउस में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार हम आत्मा रूपी बैटरी को संकल्प रूपी तार द्वारा जब प्रभु में संयोग करते हैं तो आत्मा फिर से रिचार्ज हो जाती है, परमात्मा शक्ति प्राप्त कर फिर से पुनः शक्तिशाली हो जाती है। तो भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं। द्वापर युग में भी हम बहुत भक्ति किए, मंदिर गए, क्या क्या नहीं किए, रात रात जागरण किए, उपवास किए, अनेक विधि अपनाए, लेकिन हम सभी शक्तिशाली नहीं बन पाए। कमजोर होते गए होते गए होते गए। क्यों? क्योंकि हमारी विधि ठीक नहीं थी। जैसे दो तार को जब जोड़ा जाता है, उसका इंसुलेशन को, रबड़ को निकालना पड़ता है, तो ही तो करंट फ्लो होता है, नहीं तो कैसे करंट फ्लो होगा। तो भक्ति में हम सभी ने बहुत भक्ति की, बहुत प्रार्थना, बहुत जप तप क्या क्या नहीं किया, लेकिन रबड़ को नहीं हटाया, तो कहां से शक्ति मिलेगी? तो सबसे पहले विधि है कि हम रबड़ को हटाएं। अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसे तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे अभी निरंतर योगी बनो। आप श्रीमद् भगवत गीता अगर पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगिर्भवार्जुन, हे अर्जुन तू निरंतर योगी बन जा। योगस्थ कुरु कर्माणि, तू कर्म करते समय भी योग युक्त होके कर। यूं तो निरंतर करना चाहिए, परंतु सारा दिन हम सभी व्यस्त रहते हैं,
अनेक प्रकार की ये कर्म क्षेत्र में कर्म करना ही पड़ता है, अनेक बातों में आना पड़ता है। हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम सभी को अमृत वेले का महत्व बताया है। अमृत वेला, इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मलोक में अनंत शांति है। चारों ओर सुनहरी लालिमा, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत शांति, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व, जहां अपना घर परम धाम शांति धाम है। तो जैसे ब्रह्मलोक में जैसे शांति होती है, ऐसे सृष्टि के आदि काल में जैसे एकदम शांति होती है, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में सभी मनुष्य सोए रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान शांति। तो उस समय जो उठ के साधना करता है, किसी भी प्रकार का उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है। वो ब्रह्मलोक में जैसा अनुभव करेंगे, उसी अनुभूति उसी समय ही कर पाएंगे। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसको अमृत वेला क्यों कहते हैं? क्योंकि अमृत पान करने से अमरत्व प्राप्त होता है, हम शास्त्रों में सुने हैं। तो जो अमृत वेले उठकर परमात्मा से योग लगाता है, वो भी देव पद के अधिकारी बन जाता है। इसलिए इसको अमृत वेला कहा जाता है। इसको ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा आदिदेव सृष्टि के आदि काल में आकर तपस्या द्वारा विश्व को परिवर्तन कर फिर आदि युग सतयुग ले आते हैं, ठीक इसी तरह हम इसी समय ही तपस्या द्वारा, ब्रह्मा के साथ साथ तपस्या द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय सभी विकारी भोगी मनुष्य सोए रहते हैं, प्रकृति शांत है। साधना करने का उपयुक्त समय यही है। इसी समय भोलेनाथ बाबा अपना भंडार खोल के बैठते हैं। कोई ताला चाबी नहीं, बच्चे जो लेना है ले जाओ। इस समय को वरदानी वेला कहा जाता है। जो वरदान लेना है ले लो, जो मन इच्छित फल प्राप्त करना है कर लो। अपने कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए, अंग अंग को शीतल करने के लिए, अशरीरी बनने का अभ्यास करने के लिए, बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए जो करना है, ये समय उपयोगी समय है। जैसे कोई जब ड्राइविंग सीखता है, पहले एक एकांत जगह में जाता है, एकांत परिवेश में, एक मैदान में, खुला मैदान में ड्राइविंग सीखता है। फिर जब अच्छी तरह से सीख गया, फिर फुल ट्रैफिक में चलाता है। ठीक इसी प्रकार अमृत वेले जो हम मन बुद्धि को जैसे चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें, हम एकाग्र करने का अभ्यास करें, तो ऑटोमेटिकली सारा दिन कितना भी कर्म करते हुए हम उस अभ्यास के आधार से हम कर्मयोगी बन सकते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं। इसलिए अमृत वेला का महत्व इतना भारी है, जो भक्ति काल में भी इसका गायन है। कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जो जब जल्दी उठता है वो बुद्धिमान बनता है, धनवान बनता है, स्वास्थ्यवान बनता है। तो अनेक गायन है। बाबा का डायरेक्ट महावाक्य है। जिस दिन में अव्यक्त मुरलियां पढ़ने का शुरू से ही लक्ष्य रहा, एक महावाक्य बाबा का जब पढ़ा, मैं खाली नाचता रहा, इतने खुशी में नाचता रहा, बात मत पूछो। बाबा ने क्या कहा जानते हो? बाबा ने कहा, बच्चे तुम सिर्फ अमृत वेला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। इससे और सहज विधि और क्या हो सकता है? सोचो तो सही। अमृत वेला 4 से 4:45 समय, अगर पौना घंटा भी अगर ठीक रीति से बाबा को हम याद करते हैं,
तो बाबा अगर हमारा जीवन का सब कुछ ठीक कर देंगे, इससे सहज पुरुषार्थ और क्या हो सकता है। मैं तो खुशियों में एकदम नाचने लगा। परंतु साकार महावाक्य भी अमृत वेले के बारे में क्या है बताऊं? आप सभी भाई बहनें करोगे तो बताऊंगा। करेंगे? पक्का? अच्छा। जो भाई बहनें सवेरे सवेरे अमृत वेले स्नान करके बाबा को याद करते हैं, हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। सुनो बाबा के महावाक्य। मधुवन को कहा जाता है परिवर्तन भूमि। हम सभी यहां आए हैं परिवर्तन होने के लिए, है ना? नहीं, हम जीवन में बदलना चाहते हैं ना, इसलिए तो बाबा के पास आए हैं। तो बाबा का महावाक्य सुनो। आप सभी पढ़े भी होंगे, साकार महावाक्य है। बाबा ने कहा है, जो बच्चे सवेरे सवेरे स्नान पानी आदि कर, मैं बाबा का एक एक शब्द को पूरा रिपीट कर रहा हूं। जो बच्चे सवेरे सवेरे उठ स्नान पानी आदि कर बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं, वो बच्चे राजा बनेंगे। वो बच्चे जाके राजा बनेंगे। जो नहीं, आगे नहीं बताऊंगा। बताऊंगा? बताऊं? आप सुनना चाहते हो तो बताऊंगा। जो बच्चे स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे राजा बनेंगे। जो नहीं, वो झाड़ू लगाएंगे। ये साकार बाबा का महावाक्य है। आप मुरली में कई बार आप रिपीटेशन होता है, आप ये शब्द याद रखना, देखना मुरली में आएगा। इसलिए विधि पूर्वक, विधि से ही सिद्धि होती है। तो हम अमृत वेला को शक्तिशाली कैसे बने? उठते तो हम सभी हैं, परंतु क्या शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होती है? अगर हम योग के बाद जाके कहते हैं हाय मेरा कमर थोड़ा ठीक कर दूं, जाके सो जाते हैं, तो हम शक्ति, बाबा से शक्ति लिए कि युद्ध कर रहे थे? अगर अमृत वेले के बाद जाके सोने की इच्छा होती है, इसका मतलब हम माया के साथ युद्ध कर रहे थे। अगर बाबा से शक्ति लिया तो ऐसा लगेगा जाके कुछ करूं। आप जो योग जानते भी नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद का एक राजयोग किताब है, राजयोगा एज बाय स्वामी विवेकानंद। मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, मैं देखूं तो सही क्या लिखे हैं। वो पतंजलि योग ही है, उसमें और कुछ नहीं है। और यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान ये सब चीजें हैं। परंतु उसने लिखा है, स्वामी विवेकानंद लिखा है कि एक योगी मेडिटेशन के बाद ऐसा अनुभव करता है जैसे कि सारा समुंदर को पी जाऊंगा, सारा हिमालय को उठाकर फेंक दूंगा। इतने ट्रेमेंडस पावर का अनुभव होता है। तो अगर हम योग करने के बाद, अमृत वेले के बाद कहते हैं हाय मेरा कमर, जाके सो जाते हैं, तो शक्ति की अनुभूति हुई? कहां हुई? तो हम सभी बाबा के बच्चे योग तो करते हैं, परंतु पावरफुल शक्तिशाली अमृत वेला कैसे करें, इसकी विधि मैं जो जीवन में अनुभव किया, पिछले 30 साल से मधुबन में रह के दादियों का अनुभव सुना। मैं तो जब मधुबन आया था शुरू में, सभी दादियों को, जगदीश भाई जी को, सभी को पूछा, क्योंकि लौकिक जीवन में जॉब करते हुए मेडिकल फील्ड में इतना व्यस्त रहना पड़ता था। आपको वंडर लगेगा, मुझे किसी ने कोर्स नहीं कराया। मैं जब सेंटर में आया, पहला दिन आया था, तो बहनों ने मुझे एक साप्ताहिक पाठ्यक्रम का किताब, इंग्लिश का, 1 वीक कोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, वो किताब मुझे पहला दिन ही दिए, टोली दिए और किताब मैं एक रात में पढ़ लिया। दूसरे दिन गया, मैंने कि और भी ऐसा कुछ किताब है क्या, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा वो किताब, इतना अच्छा लगा कि मेरे बचपन की भ्रांतियां सब मिट गई। दूसरे दिन और एक किताब लिया, खत्म। तीसरा दिन गया और किताब खत्म। चौथा दिन गया, मैं बोला कि आपका लाइब्रेरी का सारा किताब मैं खरीदूंगा, दे दीजिए।
मैं 2-3 महीने में ही सारी किताब, उन दिनों में जितने सारी किताब सब पढ़ लिया। पढ़ पढ़ के पंडित तो हो गया, बाहर सफेद भी हो गया, परंतु जो जैसी हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति जैसी होनी चाहिए, बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा तो हो नहीं रहा है। मैं मधुबन आके बाबा के सामने रोता था, बाबा मैं क्या करूं, कैसे करूं। ओम शांति। तो जब भी मैं मधुबन आता था, बाबा के कमरे में बैठ के बहुत अंदर ऐसा लगता था कैसे होगा, क्या होगा। मैं हर एक दादी के पास जाके पूछता था, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी को भी जब मिलता था, जगदीश भाई जी को, कि जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, बाबा जो कहते हैं कैसे होगा। सभी का एक ही उत्तर था। सभी ने कहा कि जब तक आप तपस्या नहीं करोगे परिवर्तन नहीं आएगा। दादी ने कहा, बाबा ने हमको पहले 14 साल तक तपस्या कराया, त्याग और तपस्या। फिर हम सभी को सेवा के लिए कहा, तुम सभी शिव शक्ति से ना हो, जाओ समग्र विश्व में अभी संदेश दो सभी को। 14 साल तक दुनिया से कटअप, बिल्कुल अपने मित्र संबंधी किसी के भी मुखड़ा देखने नहीं दिए, किसी का लेटर पढ़ने नहीं दिए। बाबा तपस्या कराया। दादी कहती थी एक बार, मम्मा हमको 12 बजे उठा देती थी, 12 से 5 हम कितने सालों तक किए हैं। झुटकाए मम्मा हमारी चोटी बांध देती थी ऊपर, हमको तपस्या कराए। तो जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, आपके अंग अंग शीतल नहीं हो सकते हैं, कर्म इंद्रियां शांत नहीं हो सकते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान तो एक इंफॉर्मेशन है, आपको एक समझ मिली, परंतु जब तक शक्ति नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं ठान लिया कि अभी दुनिया में क्या रखा है, वहां तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। धक से रिजाइन कर दिया। फिर उसी समय हॉस्पिटल बन रहा था, फिर आया। यहां दादी ने एक बार मधुर निवासियों का क्लास करा रही थी और कहा कि आप सभी आए दिन घर जाऊं करते रहते हो। बाबा ने हमको 14 साल तक किसी से मिलने नहीं दिया। तो मैं दादी को प्रॉमिस किया, मैं बोला दादी नहीं जाऊंगा और कहीं। मैं भी शुरू में जब आया 14 साल तक कहीं नहीं गया, अभी तक भी घर नहीं गया। और खाली नहीं जाना अलग बात है, लेकिन दादियों को पूछता था बाबा कब उठते थे, बाबा क्या करते थे, बाबा क्या खाते थे, बाबा कैसे तपस्या कराए, एक एक को पूछा। और वो 14 साल में मैं नहा धो के हॉस्पिटल में से, उस समय तो पूरा इतनी जंगल जैसा ही था, चल के हॉस्पिटल से पांडव भवन जाता था। डेली 15-20 मिनट लगता था। रास्ते में कितने बार भालू भी देखा, चीता भी देखा, लेकिन एक दिन भी मिस नहीं किया 14 साल। और 2 बजे पहुंच जाता था बाबा के कमरे में। शुरू में बहुत जल्दी नहीं उठते थे, तो दादी को शिकायत किए सिक्योरिटी वाले की, एक हॉस्पिटल से एक भाई जल्दी आता है। तो दादी ने एक दिन मुझे बोला, इधर आओ, इतना जल्दी क्यों उठते हो, बीमार हो जाओगे। मैं धर्म संकट में पड़ गया। मैं सोचा कि बाबा क्या करूं अभी। उस समय ईसु दादी जी हमारी दादी के पास थी। तो ईसु दादी ने कहा कि दादी वो डॉक्टर है, क्यों बीमार हो जाएगा, और अभी यंग है, तपस्या करने का उसका लगन है, आने दो। तो दादी शांत हो गई, चुप हो गई। तो मैं बोला बाबा बच गया। जिस दिन 1 साल पूरा हुआ, उस समय बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा। तो मैं सभा में बीच में ऐसे बैठा था, तो हमारी शशि बहन जी अनाउंस करके कहती है कि डॉक्टर श्रीमंत कहाँ बैठे हो सभा में, बाबा के पास आओ। मैं कहा ओह सौभाग्य। हम शुरू में जब ज्ञान में आए, बाबा तो पर्सनली मिलते थे, पर्सनली वरदान देते थे, पर्सनली टोली देते थे। तो फिर मैं जब सोचा इतने साल के बाद बाबा बुला रहे हैं, फिर जाके छोटे बच्चे जैसा नील डाउन होके बैठ गया। तो बाबा पावरफुल दृष्टि देके बाबा ने कहा बहुत अच्छा,
ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहना, ऐसे ही उठते रहना। फिर देखो दादी क्या महिमा करे कि जल्दी उठना चाहिए, अमृत वेला। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि हम दुनिया में रहते हैं, अनेक प्रकार की धंधाधोरी करने पड़ते हैं, सब प्रकार निभाना पड़ता है, सारा दिन तो बिजी रहते हैं, लेकिन अमृत वेला सबके लिए है। अमृत वेला खास नींद को जो त्याग करता है, निद्राजीत बनना पड़ेगा। तपस्या के लिए पहला कदम है निद्राजीत बनना। पहले निद्राजित, प्रकृतिजित, कर्मेंद्रजित, मनजित, मायाजित, फिर जगतजित। ये स्टेप्स है। पहले निद्राजित, फिर प्रकृतिजित, फिर कर्मेंद्रजित, मनजित, मायाजित, जगतजित। तो नींद को त्याग करना पड़ेगा। अमृत वेला अगर आप शक्तिशाली करना चाहते हो, बाबा से शक्ति लेके पूरा मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करते हो, अमृत वेले मनसा सेवा कर सकते हो। सारा दिन तो बिजी रहते हैं हम, लेकिन मनसा सेवा द्वारा अंत में कोई भी सेवा काम में नहीं आएगी। देखना अंत में ये बाचा सेवा, सब सेवा बंद हो जाएगा। क्या करोगे? और बाचा द्वारा 5 तत्वों की सेवा कर सकते हो, बाचा द्वारा पशु पंछी जानवरों की सेवा कर सकते हो। इतने साल हो गया, विश्व के एक एक आत्मा तक हम कहां पहुंच पाए हैं? तो मनसा सेवा ही जो विश्व सेवा के लिए जो विशेष आधार है, जो तपस्या करेंगे वही मनसा सेवा कर पाएंगे, वही चमकेंगे विश्व का गगन में देखना सितारों की तरह। तो इसलिए अमृत वेला अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। सारा दिन की दिनचर्या जो अगर सारा दिन ठीक होगा तो अमृत वेला ठीक होगा, क्योंकि सारा दिन का असर अमृत वेले पड़ता है। अमृत वेला ठीक होगा तो सारा दिन ठीक होगा। ये दोनों आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो सारा दिन अटेंशन रख के, जैसे बाबा दिनचर्या मधुबन में दिनचर्या लिख रहा 3:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, कैसे दिनचर्या हमारी टाइम टू टाइम। योगी माना डिसिप्लिन लाइफ, संयमित जीवन। हम समय पर उठे, समय पर खाएं, समय पर सोएं, समय पर पढ़ें। अगर हमारे दिनचर्या भी हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाबा ने कहा यह भी सूक्ष्म अपवित्रता है। आप मुरली सुनने समय आप सो रहे हो, योग करते समय पढ़ रहे हो, बाबा ने जो समय जिसके लिए दिया है उसी समय वही करना है। एक नियमित दिनचर्या बनाना। अगर दिनचर्या ठीक नहीं है तो वो अपवित्रता है। सोचो तो सही। तो हम सारा दिन पर अटेंशन रखे, कोई व्यर्थ बातों में जाए नहीं, व्यर्थ चिंतन करें नहीं, प्रदर्शन पर चिंतन करें नहीं, स्वयं को लाइट रखें, कर्मयोगी बने, तो फिर अमृत वेला ठीक होगा। सारा दिन टेंशन होगा, किसके साथ तू मैं होगा, अमृत वेले वही व्यक्ति सामने आएगा, कभी योग लगेगा नहीं। तो सारा दिन पर अटेंशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, शाम का भोजन जल्दी करना है, 8 बजे से पहले, और हल्का करना है। जो जितना लेट खाएगा अमृत वेला उठेगा भी, लेकिन नेमिनाथ होकर बैठेगा, शक्तिशाली अनुभूति नहीं हो सकती है। क्योंकि लेट भोजन करने से हमारे भोजन हजम होने के लिए कम से कम 6 घंटा लगता है, पूरा पेट खाली होने के लिए। अगर आप 11 बजे खा रहे हो, 10:30 11 बजे खा रहे हो, तो 4 बजे कहां पेट खाली होगा? होगा ही नहीं। बैठेंगे लेकिन नेमिनाथ होकर बैठेंगे, मन संकल्प चलेगा नहीं। क्योंकि जब तक डाइजेशन चलता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन सब डाइवर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में, ब्रेन को नहीं जाता है। इसलिए 8 बजे खाएंगे, 8 बजे तक, और हल्का खाएंगे। सवेरे नाश्ता अच्छी तरह से कर लो, लेकिन रात्रि भोजन हल्का करना चाहिए। और सोने से पहले एक बाबा की मुरली पढ़ो, चाहे साकार चाहे अव्यक्त मुरली पढ़ो, बहुत सुंदर बाबा का गीत सुनो, अपना चार्ट बाबा को दो, सारा दिन का बाबा ऐसा ऐसा है, सच्चे दिल से चार्ट दो। फिर बाबा ने कहा है आधा घंटा बाबा से योग लगाकर फिर सो जाओ, निश्चिंत होगे बाबा की गोदी में। तो ये विधि जो करेगा ऑटोमेटिकली बाबा जल्दी उठा देंगे आपको, नींद खुलेगी, एकदम हल्का लगेगा। मेरा डे 1 जिस दिन ज्ञान में आया,
मैं बहनों को पूछा, ये किताब पढ़ने का मेरा जो शौक देख के बहनों ने कहा, आप ये किताब पढ़ के आपको इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ तो भगवान का महावाक्य सुनाया जाता है और यहाँ मेडिटेशन, टेंशन फ्री जीवन के लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो मुझे उस समय गवर्नमेंट जॉब करता था, बहुत स्ट्रेस था। तो मैं बोला कि अच्छा, कितने बजे सिखाते हैं? बहनों ने कहा 4 बजे। मैं बोला 4 बजे मैं कैसे आऊं, क्योंकि मैं 4-5 किलोमीटर दूर रहता था और नया नया जॉब करता था, तो मेरे पास कोई गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं था। तो कहते आप एक दिन तो आके देखो। बोला ठीक है। एग्जैक्टली 3 बजे बाबा मुझे खटिया हिला के, ब्रह्मा बाबा उठा रहे, उठो उठो उठो। देखा 3 बजे आए, फटाफट नहा धो के एकदम मिलिट्री मैन जैसा पूरा दौड़ के जाके पहुंच गया 4 बजे। और वो दिन और आज का दिन मुझे याद है। तो बाबा उठा देंगे आपको। फिर उठने के बाद क्या करना है? जब उठते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा, और जो भी रजाई है या चादर है, फट से उसको पूरा एकदम निकाल देना है, समेट देना है और जाके फटाफट जाके एक शावर ले लेना है। हमारे मनोहर दादी जी कहती थी, एक छोटा स्नान, बाद में बड़ा स्नान करना, लेकिन पहले एक छोटा स्नान कर दो, फटाफट नहा लो। उसमें क्या होगा, फ्रेश लगेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। आप स्नान नहीं करेंगे ना, वो रात्रि का जो आलस्य है, नींद का जो असर है, नहीं जाता है। फटाफट स्नान कर लो, ब्रश कर लो, स्नान कर लो। और ब्रश करते समय भी, मैं एक ट्रस्टी हूं, ये मेरा चैतन्य मंदिर है, मैं ट्रस्टी बनकर मेरे मुखशाला, मंदिर का मुखशाला को सफाई कर रहा हूं, मैं ट्रस्टी बनकर इसको तैयार कर रहा हूं। तो ऐसे सुंदर स्मृति में रहकर फिर एकदम हल्का कपड़ा, फ्रेश कपड़ा पहनो। जो रात्रि का सोए हुए हो वही कपड़ा पहन के अगर योग लगेंगे, उसमें वाइब्रेशन होता है नींद का। बैठेंगे थोड़े समय फिर नींद आ जाएगी। सोते समय जो कपड़े पहने हो वो कपड़ा पहन के योग नहीं करना है। जैसे आप फ्रेश होके जाते हो सेंटर में, क्लास में, अच्छा कपड़ा। हम भक्ति में मंदिर भी जाते थे तो बिना ऐसे रात्रि कपड़ा पहन के कोई जाता था क्या मंदिर में? जड़ मूर्ति को दर्शन करने के लिए हम इसने सज धज करके तैयार होके नहा धो के, कोई मंदिर बिना नहाए जाता है? और यहां स्वयं भगवान से मिलना है और बिना नहाए धोए, बाल ऐसा है, लार ऐसा लगा हुआ है, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा दृष्टि देंगे? सोचो तो सही, सोचो तो सही। तो पहला नियम है स्नान करना और एकदम फ्रेश कपड़ा, हल्का ढीला। और खटिया में कभी योग नहीं करना, ना बेल्कोनी में योग करना। विधि पूर्वक, विधि से सिद्धि होगी। एक अपने घर में भी अगर बाबा का कमरा नहीं है तो बनाओ, छोटा सा भले, एक ही कमरा है तो किसी कोने में भी बाबा का ट्रांसलाइट रखो, अच्छी तरह से नीचे दरी बिछाओ। नीचे अगर बाबा जैसे बैठे हैं, आराम से कंफर्टेबली सुखासन में बैठो। अगर बाबा जैसा टांग पर टांग लग के एकदम अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा, राजा जैसे, क्योंकि राजयोग कर रहे हैं हम। आप देखना कई बाबा के बच्चे ऐसे, सतयुग में भी आपको राजा बना देंगे, सिंहासन में बैठा देंगे तो ऐसे बैठे, कैसा लगेगा? राजा जैसे बैठना है, निराधार। आप देखना ये कुर्सी, सोफा फोफा बाबा के टाइम में कुछ नहीं था। बाबा मम्मा स्वयं, देखना अभी भी संदली है, आप जाके हिस्ट्री हॉल देख लेना, संदली है, पीछे कोई सपोर्ट वोट कुछ नहीं है, सीधा बैठ जाते थे मम्मा बाबा एकदम आके, अमृत वेले, निराधार होके बैठो। भक्ति में भी कहते हैं, अगर हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम है वो अगर स्ट्रेट होता है तो कुंडलिनी जागृत होगी, नहीं तो नहीं होगी। स्ट्रेट बैठना, इरेक्ट, खुशी खुशी से, तन्मयता के साथ, बड़े लगन से, प्यार से, गदगद होके, एकदम आनंद विभोर होके बहुत सुंदर गीत बजाओ। बाबा के प्यार के गीत चुनो, रखो, जो सुनते ही मन गदगद उठता है, बाबा एकदम प्यार का अनुभव होता है, ऐसा सुंदर गीत बजाओ और बैठो। अगरबत्ती लगाना है लगाओ, वातावरण को बहुत सुंदर बनाने के लिए, और ट्रांसलेट के सामने बैठ जाओ एकदम। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हो, आपका शरीर साथ नहीं देता है, कमर दर्द है, घुटना ठीक नहीं, भले चेयर ले लो, सोफा ले लो, लेकिन अलर्ट होकर बैठना है। फिर आंखें खोल करके बैठना है। मुझे तो
बहुत वंडर लगता है, देखता हूं बहुत बाबा के बच्चे आजकल योग करेंगे। बाबा ने कभी ऐसा बैठा हुआ, मामा बैठा हुआ देखे हो कभी कहीं? आजकल मिक्स हो गया है सब कुछ। बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल, इजीली बैठो, आराम से बैठो। शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए नीचे भी बहुत सुंदर गद्दी अगर बिछाना है तो बिछाओ। अभी करना क्या है, ये तो तैयारी कर लिया। अभी शक्तिशाली याद के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो बाबा कहते हैं रात को सोए रहते हो तो आपका मन बुद्धि एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे विंटर सीजन में देखना, डीजल कार अगर बाहर कहीं खड़ी है गाड़ी तो सवेरे स्टार्ट ही नहीं होता है, उसको धक्का मारना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे पहले मन बुद्धि का एक्सरसाइज करो, उठते ही एक्टिव करो, नहीं तो थोड़े समय के बाद नींद आएगी, संकल्प ही नहीं चलेगा। तो मन बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए बाबा कहते हैं ड्रिल करो, रूहानी ड्रिल करो। मैं मधुबन छोड़ के 14 साल जब नहीं गया था शुरू में, उन दिनों में सवेरे एक अव्यक्त मुरली हम पढ़ते थे। एक ग्रुप बन गए हम, सभी ग्रुप में हम सामूहिक योग किए अमृतवेला, और अमृतवेला के बाद तुरंत एक अव्यक्त मुरली पढ़ते थे। तो उस समय हम बाबा की जितनी सारी मुरलियां 69 से लेके पूरा जितनी अव्यक्त मुरलियां कितने बार रिवाइज कर लिए 14 साल में। और बाबा खास अमृतवेले के बारे में जो बताया है, जो बाबा पॉइंट बताया, उसका एक किताब मिलता है, आप पढ़ना, अमृतवेला हिंदी का किताब, वो हमने संकलन किया था। आप पढ़िए, बाबा जो विधि बताते हैं, बाबा जो कहते हैं ऐसे ही करना है। हमें किसी मनुष्य को सुन के इधर उधर, सब मिक्सचरिटी है आजकल, उसमें अचार चटनी सब मिक्स करके आपको खिचड़ी बन के खिला रहे हैं। सुनने के लिए अच्छा लगेगा चटपटा, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी। हमें बाबा तुम्ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, सारे कल्प में भगवान से सुनने का एक ही बार मौका मिलता है, सारे कल्प में, और किसी भी समय में भगवान से सुनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ अव्यक्त मुरलियां, साकार मुरलियां, और जो बाबा के समय के बाबा से पालना लिए हुए जो आदि रतन है, उनकी बातें सुनो। आजकल एकदम यंग ना दादियों की पालना लिए है, ना अव्यक्त दादा से मिले होंगे, लेकिन आप देखना आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें सारी खिचड़ी। कभी शक्तिशाली नहीं हो सकते हो। बाबा ने जो कहा है हमें सुनना है, वही पढ़ना है, वही करना है। तो अमृतवेला किताब पढ़िए, देखो बाबा ने क्या कहा। तो पहले ड्रिल करो। बाबा ने कम से कम 25 मुरलियां होगी जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम कितने भी सेवा किए हो, कितने भी भाषण किए हो, कितने भी तन मन धन लगा कि कुछ भी किए हो, अगर रूहानी ड्रिल का अभ्यास नहीं किए हो तो अंत में फेल हो जाओगे। ये बाबा का महावाक्य है। क्योंकि अंत समय में एक ही पेपर आएगा सबके लिए, एक ही पेपर, वो पहले से ही बाबा ने अनाउंस किया है, अशरीरी भव। एक सेकंड में अगर देहभान भूल गया पास, नहीं तो फेल। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो कब करेंगे? अमृत वेला ही समय है। तो बैठिए, ड्रिल करिए। कैसे ड्रिल करना है? जैसे कोई स्पोर्ट्समैन, कोई खिलाड़ी जाता है तो पहले वो ड्रिल करता है, पहले एक्टिव होने के लिए फिजिकल ड्रिल करता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पीटी करता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन, फिर वो खेलकूद करता है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ही राजयोग भी मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल ड्रिल है। तो यहां भी हम सभी को पहले ड्रिल, जब भी मेडिटेशन बैठते हो पहले ड्रिल करो। कैसे ड्रिल करना है? अभी अभी अनुभव करो कि इस साकार शरीर में मैं आत्मा, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट, एक झिलमिल सितारा। इस शरीर तो मेरा एक साधन है, मैं आत्मा राजा हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा मुख बंसावली, ब्राह्मण कुलभूषण हूं, सर्वोत्तम ब्राह्मण चोटी हूं। मैं आत्मा पद्मावतम भाग्यशाली हूं, बाबा समान विश्व कल्याणकारी हूं। साकार में अनुभव करो, साकार शरीर है, मैं यहां आत्मा, इसका मालिक हूं। 1 मिनट अनुभव, फिर उड़ जाओ सूक्ष्म वतन में। अभी मेरा शरीर बिल्कुल लाइट का हो गया, प्रकाश ही प्रकाश है, मेरे मस्तक के चारों ओर एक सुंदर प्रकाश का प्रभामंडल है,
पवित्रता का लाइट है। सुंदर ज्ञान और योग के सुंदर पंख है, लाइट का पंख है। मैं एक फरिश्ता हूं, मैं प्रभु संदेश वाहक हूं। मेरा सर्व रिश्ता अब एक बाबा से है। एक ही रिश्ता, एक ही रास्ता, मैं हूं फरिश्ता। मैं फर्श से बहुत ऊपर अभी अर्शवासी हूं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, चांदनी सा शुभ्र प्रकाश है, शांति है। मैं वहां एक फरिश्ता हूं। लाइट 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 लाइट, हल्कापन अनुभव हो। यहां ज्योति चमक रही है, लाइट के शरीर में मैं फरिश्ता हूं। फिर 1 मिनट में उड़ जाओ एकदम ऊपर मूल वतन में। वहां दोनों साकारी आकारी शरीर दोनों गायब हो गया। अभी मैं एक चमकता हुआ एकदम दिव्य सितारा, एक लाइट, एक चमक रहा हूं। मैं एक निराकारी ज्योति हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। चारों ओर ब्रह्मलोक में सुनहरी लालिमा, शांति ही शांति। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। फिर 1 मिनट में सृष्टि के आदिकाल सतयुग में आ जाओ। वहां संपूर्ण निर्विकारी मैं चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूं, देवात्मा हूं। मेरे मस्तक में एक सुंदर रत्न जड़ित स्वर्णिम ताज है, एक पवित्रता का ताज है। डबल ताजधारी हूं। माथे पर विजय का तिलक लगा हुआ है, गले में वैजयंती माला है। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी मूर्त में संपूर्ण निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु हूं, विश्व का मालिक हूं। उसी नशे में एकदम अपने को स्वरूप में स्थित करो। वही स्वरूप मेरा भक्ति में लोग मंदिर में स्थापना करके पूजा करते रहेंगे। मैं दर्शनीय मूर्त हूं। बाबा कहते हैं मध्यकाल को इमर्ज करो। देखो आपके जड़ मूर्ति को भी कितनी भावना से भक्त पूजा कर रहे हैं। फिर आ जाओ संगम युग में। तो संगम में साकारी स्वरूप, सूक्ष्म वतन में आकारी स्वरूप, मूल वतन में निराकारी स्वरूप, सृष्टि के आदिकाल में निर्विकारी स्वरूप। वही मेरा पूज्य स्वरूप, पूजनीय स्वरूप दोनों। तो साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। इसको 1-1 मिनट में अभ्यास करते करते 1-1 सेकंड तक लाना है। अनुभव करना है, खाली रिपीट नहीं करना है तोता जैसा। अनुभव हो मैं ऐसा हूं, अनुभव हो। इसको अभ्यास कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट। देखिए कितना हल्का, कैसा लगता है। मन बुद्धि पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। मन द्वारा हम संकल्प रचते हैं, बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करते हैं। दोनों साथ साथ एक ही साथ हो। अभी अभी साकार ब्राह्मण स्वरूप, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, अभी अभी निराकारी ज्योति स्वरूप, अभी अभी देवता स्वरूप। ये चारों स्वरूप को बार 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 अभ्यास करते रहिए। आप अगर घर में वॉल क्लॉक लगाए हो तो उसमें वॉल क्लॉक में टिक 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 सेकंड का घंटा होता है, वो आवाज आता है। उसी के साथ मैच करके करो। साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। वो शुरू में नहीं होगा। अभ्यास बहुत दिनों का चाहिए। खाली बोलने से तो नहीं, अनुभव करना है। तो 1-1 सेकंड का अनुभव करना है। ये ड्रिल पहले करना है। नेक्स्ट, बाबा को सूक्ष्म फरिश्ता रूप में इमर्ज करो सामने। देखो बाबा से सर्व वरदान लो। मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूं, बाबा मेरे सन्मुख फरिश्तों का राजा बाप दादा। ब्रह्मा बाबा को देखो, भ्रुकुटी में शिव बाबा भी चमक रहे हैं, दोनों बाप दादा। और बहुत बाबा की रूहानी दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा अपने वरद हस्त से मेरे सिर पर हाथ रख के बाबा मुझे वरदान दे रहे। बच्चे संतुष्ट मणि भव। बच्चे बाबा मेरे माथे पर विजय का तिलक लगा रहे। बच्चे कल्प कल्प के विजयी रतन भव। बच्चे संपूर्ण पवित्र भव। बच्चे निद्राजीत भव। बच्चे मायाजीत भव। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बच्चे बाप समान भव। बाबा से वरदान लो। मुख्य मुख्य वरदान आपको जितना लिखना है लिखो। कम से कम 5-6 वरदान। बहुत सारी याद नहीं आता है तो जो बताया, संतुष्ट मणि भव, संपूर्ण पवित्र भव, अथक निद्राजीत भव, विश्व कल्याणी भव,
मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बाप समान भव, उसमें सारी वरदान आ जाता है। बाप समान बन गए तो और क्या चाहिए। इसलिए सवेरे सवेरे बाबा को कहना, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली आप जैसा बना दो मुझे, आप जैसा मीठा बना दो, आप जैसा पवित्र बना दो बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखना उसमें सब आ जाता है। तो बाबा से बातें करो, बाबा को देखो, निहारते रहो, बाबा के आंखों को देखते रहो, ऐसा लगेगा बाबा पूरा साकार में बैठे हैं, बाबा की दृष्टि आ रही है, एकदम करंट मिल रहा है। मैं जब शुरू में 2 बजे मधुबन जाता था तो जगदीश भाई को पता चला, क्योंकि जगदीश भाई मुझे बता रहे थे कि मैं 35 साल 2 बजे से पहले उठाऊं। तो जगदीश भाई ने मुझे कहा, अच्छा आप 2 बजे आते हो, बहुत अच्छा, आपको क्या अनुभव होता है। जब मैं अनुभव सुनाया तो उन्होंने कहा, बाबा आपको करंट दे रहे हैं, बाबा आपको सकाश दे रहे हैं। मैं उस समय करंट और सकाश का शब्द नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चला। तो 2 बजे मैं नहीं कहूंगा आप सभी 2 बजे उठो, क्योंकि 2 बजे आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितना मेहनत करते हो, सारा दिन कैसे आपकी ड्यूटी है। संभव है बाबा कर रहे हैं तो हम भी नहीं, क्यों नहीं कर सकते। बाप समान बनना है, बाबा को फॉलो फादर करना है, कर सकते हैं। लेकिन जो 2 बजे उठेंगे उसके लिए त्याग करना पड़ेगा बहुत कुछ। मुझे देख के बहुत लोग कंपटीशन किए, रात को खाएंगे लेट इतना पूरा और उठेंगे, क्या होगा, ओ टू मच एसिडिटी, ओह बहुत इंडाइजेशन हुआ डॉक्टर साहब, इसलिए हमने छोड़ दिया। इसलिए कहा विधि से सिद्धि। तो ये सब बातें आप अगर पहले तैयारी नहीं करोगे तो कहां कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपका दिनचर्या ठीक है, दिन में 1-2 घंटा आप रेस्ट कर सकते हो, तो 10 बजे सो जाओगे तो आराम से 2 बजे उठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको बाबा ने कहा है दुनिया वालों के लिए 8 घंटा नींद चाहिए, आपके लिए आधी नींद चाहिए। मैं जगदीश भाई को पूछता था कितना घंटा सोना चाहिए, कितने बार पूछा था, दादियों को पूछा। जगदीश भाई ने कहा मेरा जो अनुभव है 5 घंटा सफिशिएंट है। मैं भी फील करता हूं 4-5 घंटा सफिशिएंट है, अगर सारा दिन आपका ठीक है तो। किसी के साथ तू में नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4-5 घंटा नींद सफिशिएंट है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बाबा ने कहा 3 बजे उठो, नहीं हो तो कोई बात नहीं 3:30 बजे उठो, नहीं हो तो 4 बजे तो उठो। तो बाबा ने ये भी साकार मूल्य में कहा है। लेकिन उठने के बाद अगर हम ये पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तो शक्तिशाली अनुभूति नहीं होगी। तो बाबा से वरदान लो, बाबा से जो अपनी कमजोरी है वही वरदान बाबा से लो। मान लीजिए गुस्सा आता है तो बाबा से वरदान लो, बच्चे क्रोध मुक्त भव, बच्चे क्रोध मुक्त भव, बच्चे क्रोध मुक्त। आप कम से कम 21 बार वरदान लो, 1 महीना तक, देखता हूं कैसे क्रोध से मुक्त नहीं हो जाएंगे। बाबा से वरदान लेना है, फिर उसके बाद बाबा से रूरुहान करना है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। बाबा मैं कहां भटक रहा था इस संसार में, आप मुझे अपना बच्चा बनाकर गोद में उठाकर अपने विश्व का मालिक बना रहे हो। मैं तो कभी स्वप्न में, ख्याल ख्वाब में मेरा नहीं था। बाबा मैं कितना खुश नसीब हूं, आप मेरे पिता हो, बाबा आप मेरी मां हो, आप मुझे नित्य कितने स्नेह और शक्ति द्वारा पालना देते हो, माया जीत बना रहे हो, शक्तिशाली बना रहे हो। बाबा आप मेरे परम शिक्षक हो, जो ज्ञान किसी साधु संत ऋषि मुनि विद्वान पंडित किसी के पास नहीं है। तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान मुझे देकर मेरे सारे संशय छिन्न भिन्न कर दे बाबा। मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोहा हो गया, स्मृति लब्ध हो गया। बाबा मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं सब कुछ समझ गया हूं। बाबा आप मेरे परम सतगुरु हो, इस भवसागर से पार ले चल रहे हो, मैं कितना खुश नसीब हूं। बाबा आप मेरे खुदा दोस्त हो, आप मेरे शिक्षक हो तो रक्षक भी हो। बाबा आप मेरे साजन भी हो तो मेरे सर्जन भी हो, मेरे को क्या चिंता। बाबा आप मेरे संसार हो, बाबा आप ही मेरी दुनिया हो। बाबा से बातें करो, गदगद होके भाव विभोर हो जाओ, एकदम तन्मय हो जाओ। भक्ति में भी हमने देखा है लोग इतनी भक्ति में विभोर हो जाते हैं, आनंद अश्रु झरझर बहता है। और यहां भगवान से मिल रहे हैं, कैसा होना चाहिए, गदगद होकर रोमांच हो जाना चाहिए, आनंद अश्रु झरझर निकलना चाहिए, नहीं तो फोड़ देना चाहिए असुरदास जैसे अपने आंखों को दिख जाए अपना जीवन। इतना तन्मयता के साथ बाबा के साथ बातें करो। योग अर्थात बाबा से प्रेम पूर्ण मिलन। एक बाबा का महावाक्य सुना देता हूं, बाबा से संपूर्ण प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा का महावाक्य,
बाबा से संपूर्ण प्रेम प्यार ही संपूर्ण ज्ञान है। तो अमृत वेले बैठ के बाबा से प्यार से एकदम, अब बहुत समय के बाद 5000 साल के बाद मिल रहे हैं भगवान, और कल्प में कभी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। सोचो तो सही, आपका दोस्त भी कभी बहुत साल के बाद मिलता है तो आप कितने प्यार से मिलते हो, तो बाबा से कैसे मिलन मनाना चाहिए, कितनी खुशी खुशी से, गदगद होके, भाव विभोर होके, एकदम पूरा। मैं आपको अनुभव सुनाऊं, एक वो भाई शरीर छोड़ दिए हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग हो गए थे, वो कुमार थे, ज्ञान में चले, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था बाबा से, साकार समय का, साकार समय की बात है, पैसा नहीं था तो नहीं आ पाए। 1-1.5 साल लग गया पैसा इकट्ठा करते करते करते। बोले कि मैं जब मधुबन आया पहली बार, मैं वो पांडव भवन के सामने, गेट के सामने खड़ा हूं, मैं देखा बाबा खड़े थे सामने, मैं दौड़ के गया, बाबा को पकड़ लिया ऐसा और उठा के पूरा एकदम खाली नाचने लगा। तो बाबा कहते अरे बच्चे छोड़ो तो छोड़ो। तो ऐसे अरे भगवान मिल गया, कितना प्यार से बाबा के साथ मिलना चाहिए, कितने गदगद होके लगन से। तो बाबा आपको शक्ति नहीं देंगे, सोचो तो सही। तो बाबा से शक्ति पाने की विधि है बाबा से प्यार, अटूट प्यार, बुद्धि मन बुद्धि और कहीं नहीं, बिल्कुल एकाग्र हो जाए बाबा में। फिर बाबा से जो बातें करना है कर लो, जो अपने दिल की बातें सुनाना है बाबा से सुना लो, जो करना है जो बताना है बता दो। जैसे माँ बाप को बच्चे सब कुछ सुना देते हैं ना, ऐसे बाबा को जो दिल की बातें सुनाना है सुना लो। फिर साइलेंट बैठो, फिर बाबा को निहारते रहो, चाहे शिव बाबा को निहारते रहो एकदम पूरा बिंदु को, ज्योति बिंदु को, बाबा बिंदु मैं बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु, बाबा बिंदु मैं बिंदु, एकदम देहभान भूल जाए, बिल्कुल देह का भान ही न रहे। बाबा से एकदम शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझ पर पड़ रही और समा रही है, पूरा सारे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो गए। अनुभव करें, पूरा परमधाम उड़ जाओ, पूरा परमधाम में बाबा और मैं, बस और कोई नहीं है। बाबा के एकदम सामने सन्मुख पहुंच जाओ, एकदम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। फिर बाबा के साथ कंबाइंड होके मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, जैसे बाबा सूर्य समान चमक रहे, लाइट माइट शांति शक्ति प्रकाश पवित्रता प्रेम की किरणें चारों तरफ बिखर रही है, ऐसे मैं भी बाबा के साथ कंबाइंड होके सारी दुनिया में ऐसे शक्तियों की किरणें बिखर रहा हूं। कंबाइंड होके रहो, कितने समय, जितने समय रह सकते हो बाबा के साथ एकाग्र हो जाओ, बिल्कुल एकदम कंबाइंड। उसी स्वरूप को ही बीज रूप कहा जाता है, उसी स्वरूप को ही लाइट हाउस माइट हाउस कहा जाता है, इसी स्वरूप को ही ज्ञान सूर्य की स्थिति कहा जाता है, ज्वाला स्वरूप कहा जाता है। बाबा के साथ कंबाइन हो गया, बाबा जैसे एक लाइट हाउस है, सूर्य समान चारों तरफ प्रकाश फैला रहे, मैं भी ऐसा हूं जिस किरण से सारे विश्व पावन बन रहा है। बाबा के साथ कंबाइन हो जाओ, फिर नीचे उतर आओ, फिर सूक्ष्म वतन में आ जाओ, अपने को एक फरिश्ता रूप में देखो। जानकी दादी कहती है मैं अमृत वेले हनुमान जैसा एक कंधे में राम को लक्ष्मण को बैठाता है, ऐसे मैं भी अमृत वेले एक कंधे में बाबा को, एक कंधे में मम्मा को, इधर शिव बाबा को बैठा देती हूँ और त्रिमूर्ति लाइट धरी धर के सवेरे सवेरे विश्व परिक्रमा करती हूँ। जानकी दादी कहती क्या नशा देखो 100 साल उम्र में। तो ऐसे एकदम लाइट का एकदम ड्रेस में पूरा फरिश्ता रूप में बाबा को बैठाओ एक कंधे में, मम्मा को बैठाओ इधर, लाइट शिव बाबा चमक रहे हैं, त्रिमूर्ति लाइट एकदम तेज लाइट किरणें बिखर रही है, सारे विश्व को ऊपर से देखो। हे आत्माएं उठो उठो, देखो ये हमारा अनादि पिता है, आदि पिता है, देखो विश्व परिवर्तन की बेला है, कब जागोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, देखो भगवान आए संसार में, पहचानो अपने शिव बाबा को, ब्रह्मा यही तो ब्रह्मा बाबा है जिसको एडम कहते हैं, पहचानो। ऊपर से एकदम शांति की शक्ति की पवित्रता की किरणें एकदम बरदहस्त से मेरे एकदम लेजर लाइट की तरह लाइट बिखर रही है, दोनों आंखों से लेजर लाइट की तरह लाइट चल रही है, मेरी आत्मा से लाइट निकल रही है, बाबा से लाइट निकल रही है, ऊपर से एकदम फोकस करो पूरा जैसे तेज लाइट, परिक्रमा लगाओ एक एक महादेश के ऊपर, फिर आ जाओ परिक्रमा लगा के मधुबन में आ जाओ, शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ, जैसे बाबा लाइट हाउस है मैं भी ऐसे लाइट हाउस। हिस्ट्री हॉल में जाओ, देखो बाबा करण करावन हार, बाबा हाथ अपना पीछे रख के कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा को बाबा आप ही तो करा रहे हो। फिर बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा से जो रूहान करना है करो, झोपड़ी में चले जाओ, चारों धाम का परिक्रमा लगाओ, फिर अपने सेंटर में आ जाओ, फिर जो भी आसपास के सभी आत्माओं को जगाओ, सखास दो,
तो देखना आपको 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कैसे अमृतवेला करूं, कैसे करूं। तो सवेरे सवेरे ये सब विधि है, ये बाबा ने बताया है। आप अमृतवेला किताब पढ़ो, देखना उसमें सब कुछ बाबा ने बताया। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो देखना कैसे शक्ति की अनुभूति हुई। फिर अमृतवेले के बाद तो ऐसा लगेगा कि अभी जाके कुछ करूंगा, पूरा अभी करना है मुझे कुछ, ऐसी अनुभूति होगी। अभी सभी 5 मिनट टाइम है, करेंगे सभी प्रैक्टिकल। सभी बैठे हैं अलर्ट होके। हमेशा योग में बैठना है तो सीधा बैठना है, ऐसे नहीं। सोफा कुर्सी अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा, जब नीचे बैठ सकते हैं बहुत अच्छा, पालती मार के बैठ जाओ एकदम बिल्कुल आराम से सुखासन में, बहुत तन्मयता के साथ, बहुत लगन के साथ बैठे सभी। चलें पहले ड्रिल करते हैं, ठीक है। अब चलें और ऊपर आकारी चोला को भी यहां उतार कर अपने अनादि शाश्वत स्वरूप ज्योति स्वरूप में हो। मैं तो अब ब्रह्मलोक में पहुंच गया हूं। चारों ओर अनंत शांति है, सुनहरी लालिमा है। मैं नजर से निहाल हो रहा हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा मुझे वरदहस्त से मेरा जीवन सफल हो जाए, बस यही एक तमन्ना है बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। खाली चुपचाप बैठ जाना योग नहीं है, बाबा से बहुत सुंदर बातें करना, अनुभव करना, उसको ही योग कहा जाता है। खाली बैठना, बिल्कुल समाधि जैसे कहते हैं, बिल्कुल मन बुद्धि को पूरा नील कर दो, नहीं, उसको योग नहीं कहा जाता। सुंदर बातें करो बाबा से, गदगद हो जाओ, प्रेम में एकदम भाव विभोर हो जाओ, उसका नाम योग है। तो ही शक्ति अनुभूति होगी। ओम शांति।